आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसका जो लक्ष्य है वो परमपिता परमात्मा श्री शुक्र द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उससे हम सभी को रूबरू करवाना है। आज का जो कार्यक्रम है उसमें जब हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपको बताएंगे तो 3 बिंदु उसमें मुख्य रहेंगे। सबसे पहला साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस यानी विज्ञान, आप जानते हो, साइलेंस को भी जानते हो, किसे कहते हैं? जानते हैं ना? साइंस वर्सेस साइलेंस। दूसरा इनका जो टॉपिक रहेगा मन को शांत कैसे करें, जिसको आप नहीं कर पाते हो ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कि मन को शांत कैसे करें। और तीसरा जो मुख्य बिंदु रहेगा इसका वो रहेगा सहज राजयोग। 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। सभी को सीधा बैठना है, पीठ सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए। आपको सभी को यहाँ पे मस्तक में, भ्रुकुटी में यहाँ पे ध्यान लगाना है। 2 आंखों के बीच में जहाँ भ्रुकुटी होती है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, ऐसा अनुभव करना है आपको। स्टार को आपने देखा है, जैसे बिंदी लगाते हो आप, उसका ध्यान करना है। छोटी सी बिंदी चमकीली जैसे स्टार होता है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। तो साइंस और साइलेंस, इन दोनों में क्या अंतर है ये आज हम देखेंगे। आज जो साइंस हमें पढ़ाई जाती है उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं। अध्यात्म भी एक साइंस है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ज्ञानम तेन सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अवशेषता। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान पूरी तरीके से बताऊंगा। तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान क्या है? योग यही विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान का अर्थ है योग। तो मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअल साइंस, इसमें काफी अंतर है। आज जितनी भी साइंस में, मॉडर्न साइंस में साइंटिस्ट ने अनेक अनेक इन्वेंशंस किए, अनेक अनेक डेवलपमेंट किए, वो सारी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य द्वारा की गई है। सारी जितनी भी खोजें हैं, हेलीकॉप्टर आया, एरोप्लेन आया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, ये मोबाइल, कंप्यूटर्स, जितने भी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन आए, ये सारी साइंस की जो खोज है ये मनुष्य के द्वारा है। लेकिन अध्यात्म जो है या साइलेंस की जो पावर है ये मनुष्य के द्वारा नहीं दी जाती है,
ये स्वयं ईश्वर के द्वारा सिखाई जाती है या परमात्मा के द्वारा सिखाई जाती है। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो सुप्रीम पावर जो है वो एक ही है। तो साइलेंस की पावर ये परमात्मा के द्वारा सिखाई जाती है। साइलेंस की पावर माना योग। हिंदुओं में कौन सी ऐसी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है? शिव जी को। जितने भी शिव जी के आप चित्र देखेंगे, जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, उनको ध्यान मग्न गहरी अवस्था में दिखाया हुआ है। अच्छा, शिव जी सन्यासी थे या गृहस्थी थे? गृहस्थी। उसके बावजूद वैराग्य, ध्यान की गहरी अवस्था, डीप मेडिटेशन की स्टेज में दिखाया है उनको। आदि योगी कहते हैं उनको, योगेश्वर, योगीराज, अलग अलग टाइटल से। आपने कभी कृष्ण के चित्र देखे, राम के चित्र देखे कि गहरे योग की अवस्था में बैठे हुए? नहीं। तो शिव को दिखाया है। और शंकर का अर्थ क्या है? किसी को पता है शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति, शम का अर्थ है शांति, संस्कृत वर्ड है, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति की देवता है। तो जो साइलेंस की पावर है ये परमात्मा के द्वारा मिलती है। साइलेंस की पावर माना ही योग, और योग माना योगासन और प्राणायाम नहीं। आज हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन है हमारा। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो योग का असली अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? जैसे बच्चा अमेरिका चला गया और मां बच्चे को याद कर रही है यहां पे हनुमानगढ़ में बैठे हुए, तो बच्चे को याद करने के लिए मां को कोई म्यूजिक प्ले करना पड़ता है, कोई गाना सुनना पड़ता है, कोई फोटो उसकी निकाल के देखना पड़ती है, या कोई डांस करना पड़ता है, तब बच्चा याद आता है। डायरेक्ट याद करती है ना, और बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है। मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, और बच्चा महसूस करता है कि मां ने मुझे याद किया। ये जो वाइब्रेशन की पावर है, ये जो साइलेंस की पावर है, मन की एकाग्रता है। तो योग का अर्थ है कनेक्शन। मां बच्चे को याद करती है तो मां की बुद्धि बच्चे के इंटेलेक्ट से, बुद्धि से कनेक्ट हो चुकी है, बुद्धि योग। तो ये जो कनेक्शन है ये योग है। लेकिन बच्चा तो सेल्फिश है, कल जाके अमेरिका में गया है, वही रहेगा, वही शादी करेगा, माँ बाप को पूछेगा नहीं, ओल्ड एज होम में डाल देगा, वृद्धाश्रम में। तो योग किससे लगाना है? योग लगाना है पूछते ऊज से, हाईएस्ट ऑन हाई। अभी आपका प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का पीए, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसका सिक्योरिटी गार्ड, इससे कनेक्शन जोड़ोगे आप? जरूरत क्या है कनेक्शन जोड़ने की? डायरेक्ट जब प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन हो रहा है, तो योग जो है वो ऊंचते ऊंच से, हाईएस्ट ऑन हाई से योग होना चाहिए। तो हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है? हम एक आत्मा है, तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो है वो हाईएस्ट है। उसके लिए बोलते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो सुप्रीम पावर है। जैसे कोई बैटरी होती है, बैटरी को आपको चार्जिंग करनी है तो आप जनरेटर से उसका कनेक्शन दे देते हैं, बड़ी बैटरी से कनेक्शन दे देते हैं उसका। वैसे ही आत्मा का कनेक्शन जो है वो सुप्रीम पावर, जो परमात्मा है, जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो गुणों का सागर है,
जो शांति का सागर है, जो सुख का सागर है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। योग का अर्थ है कनेक्शन, साइलेंस की पावर और साइंस की पावर। तो आज जितने भी साइंटिफिक रिसर्च किए गए, इसमें ज्यादा जो रिसर्च आ रहे मॉडर्न साइंस में वो दिखाई देता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, अलग अलग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, ये सारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में ये रिसर्च किए। अभी इन्होंने जो रिसर्च किए, इन्होंने जो मुख्य रिसर्च किया साइंस में वो पदार्थ में किया, बोलते हैं ना पदार्थ विज्ञान, मैटर में रिसर्च किया। तो मैटर जड़ होता है या चैतन्य होता है? हाँ जी, मैटर जड़ होता है या चैतन्य होता है? मैटर कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? हाँ जी बताइए, क्या देख रहे हो पीछे? मोबाइल। मैटर जड़ है या चैतन्य है? पदार्थ जो होता है वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो पदार्थ जड़ है। और ये जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने जो रिसर्च किया वो पदार्थों में किया। ठीक है। तो जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द मैटर, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो भारत के ऋषि मुनि है, इन्होंने हजारों सालों से जो रिसर्च किया वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के ऊपर किया। तो जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो साइलेंस की पावर है, उसका बेसिस है आत्मा, और जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, उसका बेसिस है एटम। एटम और आत्मा। एटम सूक्ष्म होता है, इन आंखों से देख सकते हैं पदार्थ के अंदर का एटम? नहीं देख सकते। वैसे आत्मा भी सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन एटम दिखाई नहीं देता है, फिर भी आप मानते हो ना एटम को, उसके एग्जिस्टेंस को। एटम बॉम्ब बन के सारी दुनिया का विध्वंस कर सकता है। जो जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना पावरफुल होता है। वैसे ही आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन उसमें जबरदस्त पावर समाई हुई है, जिसका एहसास हमें आज नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम आत्मज्ञान को भूल चुके हैं। हम मनोबल की जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, जो विल पावर है, उसको भूल चुके, कमजोर हो चुकी है हमारी। जब हमारी आत्मा का बल, हमारा मनोबल फिर से पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, तब हमें नेचुरल खुशी, नेचुरल आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, ये सारी चीजें नेचुरल अनुभव। आज हम आर्टिफिशियल तरीके से खुशी ढूंढ रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से हम खुशी को ढूंढ रहे हैं। कोई त्योहार आता है साल में, उसमें हम खुश होने का बहाना करते हैं एक दिन के लिए, लेकिन 365 दिन क्या हमारी वो खुशी टिकती है? हैप्पीनेस और पीस क्या हमारे अंदर रहता है? नहीं रहता है। तो जो साइलेंस की पावर है वो आत्मज्ञान के ऊपर बेसिस है। तो जो साइंस है, विज्ञान जो है, आज साइंस के जो अलग अलग साधन है, उससे हम दूर के व्यक्ति को भी नजदीक महसूस करते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी पास नजर आता है, उसकी आवाज भी सुन सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं। सैटेलाइट के द्वारा दूर की चीजें भी, आज सैटेलाइट के द्वारा जो अलग अलग टीवी चैनल्स चल रहे हैं, दूर की चीजें भी हम देख सकते हैं यहाँ बैठ के। वैसे ही अगर आत्मा जो है, मन और बुद्धि जो है, इसको हमने साफ सफाई कर दी, इसको क्लींसिंग। तो जो साइंस है, विज्ञान जो है, आज साइंस के जो अलग अलग साधन है, उससे हम दूर के व्यक्ति को भी नजदीक महसूस करते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी पास नजर आता है, उसकी आवाज भी सुन सकते हैं,
उसको महसूस भी कर सकते हैं। सैटेलाइट के द्वारा दूर की चीजें भी, आज सैटेलाइट के द्वारा जो अलग अलग टीवी चैनल्स चल रहे हैं, दूर की चीजें भी हम देख सकते हैं यहाँ बैठ के। वैसे ही अगर आत्मा जो है, मन और बुद्धि जो है, इसको हमने साफ सफाई कर दी, इसको क्लींसिंग, तो जो साइंस है, विज्ञान जो है, आज साइंस के जो अलग अलग साधन है, उससे हम दूर के व्यक्ति को भी नजदीक महसूस करते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी पास नजर आता है, उसकी आवाज भी सुन सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं। सैटेलाइट के द्वारा दूर की चीजें भी, आज सैटेलाइट के द्वारा जो अलग अलग टीवी चैनल्स चल रहे हैं, दूर की चीजें भी हम देख सकते हैं यहाँ बैठ के। वैसे ही अगर आत्मा जो है, मन और बुद्धि जो है, इसको हमने साफ सफाई कर दी, इसको क्लींसिंग कर लिया। जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हो आप, सुना है आपने? शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, नेचुरोपैथी है, अलग अलग टेक्निक से उससे शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। वैसे ही जो मन और बुद्धि, उसको भी डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है या नहीं है? आत्मा को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है या नहीं है? रोज सवेरे से लेकर रात तक हम आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, मुख से गलत वाचा बोलते हैं, कर्म गलत करते हैं। तो इससे हमारे मन और बुद्धि के ऊपर कचरा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? और ये जो मन और बुद्धि के ऊपर जो रोज का रोज कचरा जमा हो रहा है, उससे सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन और बुद्धि में नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं हमारे। उसका कारण यह है कि हम रोज के रोज आत्मा की बैटरी चार्जिंग नहीं करते हैं, मन बुद्धि की सफाई रोज की रोज नहीं करते। घर में कचरा जमा हो जाता है तो आप डस्टबिन में फेंक देते हो ना, और फिर डस्टबिन का जो कचरा होता है वो भी डस्टबिन घर में रखते हो, दूसरे दिन उसको भी डिस्पोज ऑफ कर देते हो गाड़ी में। स्वच्छता अभियान की गाड़ी है, लेकिन मन और बुद्धि में जो कचरा जमा हो रहा है, व्यर्थ बातों का, नेगेटिव बातों का, उसको हम साफ सफाई नहीं करते हैं। तो उसको साफ सफाई करने के लिए साइलेंस की पावर है, आत्मा का ज्ञान है, मन को एकाग्र करने का ज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो आज 90% जितनी भी युवा जनरेशन है वो इस साइंस के साधनों के अधीन हो चुकी है पूरी तरीके से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल्स वगैरह, इनके अधीन हो चुके हैं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन बनना गलत बात है। आज हम अधीन बन चुके हैं उसके, सही बात है ना? तो साधना मतलब क्या? साधना मतलब मन को साधना। साधु का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों को, मन को साधता है। साधता है मतलब एकाग्र बनाता है, संयम में रखता है, कंट्रोल में रखता है, स्टेबल रखता है, उसको बोलते हैं साधु। और साधना माना मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को संयमित रखना, ये साधना है। तो हम इतने एडिक्टेड हो गए आज की तारीख में साइंस के साधनों से। जब हम वो रील्स देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमारा मन बुद्धि एकाग्र होता है या भटकता रहता है? एक रील देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, मन अस्थिर हो जाता है, बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है, इससे स्टेबिलिटी नहीं आती है। आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इसके शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, इंटेलेक्चुअल्स, आईएएस ऑफिसर्स, आज आप सुन रहे होंगे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? सुसाइड का अर्थ है आत्महत्या, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए हत्या कर बैठते हैं। जिसको आत्मा का ज्ञान है वो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मन की शक्ति जो है उसको पावरफुल रखता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। तो मन का जो अभ्यास है, एकाग्र करने का अभ्यास, वो साइलेंस की पावर है। एक मोसुरो एमोटो नाम के साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 2 ग्लासेस में पानी लिया और उन दोनों ग्लासेस को उन्होंने अलग अलग कमरे में रखा। एक ग्लास में जो पानी लिया उसके सामने उन्होंने लविंग मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस पास किए, अच्छी अच्छी बातें बोली उसके सामने जाके, और दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के सामने उन्होंने गालियां बकी, गंदे गंदे शब्द बोले, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एक्सप्रेशंस दिए। अभी दोनों ग्लास को कहाँ पे रखा, फ्रिज में रख दिया, थोड़ी देर के बाद निकाला और उसका माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन लिया। उसके बाद उनको ये पता चला कि जो पहला ग्लास ऑफ वाटर है उसका जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर जो है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स है, डिस्टॉर्टेड है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो कैरीज मेमोरी। वाचा से जो हमने शब्द बोले, वो अगर निगेटिव शब्द बोले तो उसका असर वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर हो रहा है। तो शब्दों का, स्पीच का असर वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर हो सकता है। तो शब्दों से भी सूक्ष्म चीज क्या है, मन के संकल्प, थॉट्स, और थॉट्स जो है उसका तो और भी असर होगा। हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, और अगर हमारे मन में निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, तो उसका असर उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा और फाइनली हमारे हेल्थ के ऊपर होगा, शरीर के ऊपर होगा। आज जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी अलग अलग शारीरिक समस्याएं हैं, उसका कनेक्शन हमारे मन से भी है। मन हमारा अगर स्वस्थ है, हमारा मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा है, तो शरीर की बीमारियां भी कम भासेगी हमें। इवन होम्योपैथी, इन्होंने भी इनके स्टडीज में ये बात एक्सेप्ट की है कि सारी बीमारियों का जड़ मन बुद्धि के अंदर है। तो शब्दों से इतना जबरदस्त असर हो सकता है। उसका और एक एग्जांपल, एक सोलोमन नाम का आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में। वहां पे एक ट्राइबल लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है, जब भी उनको कोई पेड़ काटना होता है तो उनके पास पेड़ काटने के लिए वेपन्स नहीं है, शस्त्र नहीं है, जो भी हथियार लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जब भी पेड़ काटना है, दे गैदर अराउंड द ट्री, उस ट्री के आमने सामने, उसके आजू बाजू में गोलाकार जमा हो जाते हैं और उस पेड़ के सामने गालियां बकना चालू कर देते हैं, गलत गलत वर्ड्स बोलना चालू कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो पेड़ सूख जाता है और अपने आप गिर जाता है। तो निगेटिव वर्ड्स का इतना असर हो सकता है, तो उससे भी ज्यादा असर होता है वाइब्रेशन का, जो मन के संकल्पों से निकलते हैं। अगर आपको किसी ने गाली दी तो उसका जितना असर आपके मन के ऊपर होगा, उससे ज्यादा असर आपको अगर कोई बद्दुआएं दे रहा है लगातार, तो उससे ज्यादा असर होगा। सो स्पीच इज द सिल्वर एंड थॉट्स इन द माइंड इज गोल्ड। तो साइलेंस की पावर जो है मन के संकल्पों से निकलती है, वो बहुत पावरफुल है, स्पीच से भी ज्यादा। जैसे पुराणों में कहते हैं कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे, उसमें शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। तो आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? शेर तो हिंसक प्राणी है, तो ऋषि मुनियों के आश्रम में जो पवित्रता का, शांति का, मंत्रों के उच्चारण से जो अच्छा वाइब्रेशन फैला रहता था, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रहता था, तो उसका असर शेर जैसे क्रूएल एनिमल, हिंसक एनिमल, वायलेंट एनिमल के ऊपर भी हो जाता है। मनुष्य ये सबसे इंटेलेक्चुअल एनिमल है इस प्लेनेट पे, इस बात को मानते हो आप? तो मनुष्य की बुद्धि जो है उसका असर
जो दूसरे दूसरे एनिमल से, साइड एक्टर से, पशु पक्षी प्राणी और पेड़ पौधे, इस नेचर के ऊपर भी मनुष्य के वाइब्रेशंस का असर होता है। जंगल में जो कुत्ता रहता है, उस कुत्ते को आप घर पे लेके आओ, पालतू कुत्ता बनाओ उसको, तो वो पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है। जंगल में रहने वाला कुत्ता बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के कनेक्शन में रहेगा, कंपनी में रहेगा, तो उसके वाइब्रेशंस का जो असर है उस कुत्ते के ऊपर भी होता है और वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम अपने अपने संकल्पों के आधार से, आप जो यूनिवर्स में संकल्प छोड़ते हो उसके आधार से आप सृष्टि तैयार करते हो, अपने वाइब्रेशंस तैयार करते हो। अभी जैसे बहन जी बैठे, तो इनके आजू बाजू में इन्होंने अपने विचारों से वाइब्रेशन तैयार की है, हर एक ने अपने विचारों से वाइब्रेशन तैयार की है। समझो किसी की, आपके फ्रेंड के रिश्तेदार की किसी की मौत हो गई, आपके फ्रेंड ने बोला चलो मेरे साथ चलो, उधर बुलाया है, आप चले गए। आप जो व्यक्ति मर गया उसको जानते भी नहीं, अभी चले गए, वहां सारे रोना रो रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, और आप वहां खड़े रहेंगे, वो जो वाइब्रेशन बना हुआ है रोने का, दुख का, आप उस वाइब्रेशन में जैसे ही एंट्री किया आपको भी रोना आ गया, जबकि आपका कोई कनेक्शन नहीं है उस व्यक्ति से। तो जैसे वाइब्रेशन में, जैसे वायुमंडल में आप जाते हो, वैसे आपके विचारों का भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए वाइब्रेशन जो है ये अपने मन के संकल्पों से तैयार होता है। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है as we think so we become, as we feel so we create। तो जो जो हम सोचते हैं वैसा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे जीवन में होता है। अगर आपका सोच, आपके विचार कंसिस्टेंट है, लगातार विचार चल रहे हैं, तो वैसा ही रियलिटी में आएगा, वैसा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप अनुभव करोगे जीवन में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और आप उसके बारे में सोच ही रहे हो और उसी सेकंड में उसका फोन आ जाता है, होता है ना ऐसे। दिल से दिल को राहत मिलती है। तो जिससे सच्चे दिल लगा हुआ है, हमारे वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं। डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें शाहरुख खान बोलता नहीं है, मन के अंदर बोलता है पलट, और वो पलट जाती है काजल। तो ये वाइब्रेशन की पावर है। लेकिन आज हम इसको भूल चुके हैं। हमारा माइंड अनस्टेबल है, हमारी कंसंट्रेशन पावर कमजोर है। उसकी वजह से आज हमारे ये संकल्पों की सिद्धि नहीं आ रही है। निकोला टेस्ला नाम के जो फेमस साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि साइलेंस की जो पावर है वो साइंस के पावर को हेल्पफुल है। बिना साइलेंस के पावर पे कोई भी साइंस का, टेक्नोलॉजी का, किसी भी तरीके का इन्वेंशन नहीं हो सकता है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो खुद एकांत में चले गए, वो खुद एकांत में जाके उन्होंने अपने मन को एकाग्र बना के, कंसंट्रेशन बना के, शांत बना के, उसके बाद अलग अलग साइंस के इन्वेस्टिगेशन किए, अलग अलग थ्योरीज को इन्वेंट किया, उन्होंने नए नए संशोधन किए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासक थे, उन्होंने बोला मैंने जितने भी इन्वेंशन किए वो श्रीमद् भगवद गीता से मुझे जो प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला, उसके आधार से मैंने सारे इन्वेस्टिगेशंस किए। और निकोला टेस्ला बोलता है कि मनुष्य को, सबको एक ही गिफ्ट दिया हुआ है। वो एक गिफ्ट क्या दिया हुआ है सभी मनुष्य को भगवान ने? वो गिफ्ट है बुद्धि, जो जन्म से ही मिलती है हमको। और उस बुद्धि से अगर हम उस बुद्धिमानों की बुद्धि जो परमात्मा है उससे कनेक्शन अगर जोड़े उस बुद्धि का, तो हमारी जो बुद्धि है उससे अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो उसके अंदर की सारे अच्छे अच्छे गुण परमात्मा के अंदर के हमारे अंदर आ जाएंगे। ये निकोला टेस्ला बोल रहा है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है
द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। एक साइंटिस्ट ये बात बोल रहा है कि भगवान से ये बुद्धि की गिफ्ट आती है सभी को, और ये जो गिफ्ट है अगर हम बुद्धि को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करें, तो बुद्धि को अगर डिवाइन पावर से अगर हम कनेक्ट करें तो उस केस में परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। टेलीपैथी सुना है आपने? टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी क्या होता है? थॉट्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। एक प्रकार का साइंस है, वो साइलेंस पावर से ही अचीव कर सकते हैं हम। अभी हमें बताइए कि आज हमारी जो साइलेंस की शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है, लेकिन आप ये पूछेंगे कि साइलेंस की पावर कैसे अचीव करनी है? तो साइलेंस की पावर अचीव करने के लिए हमें एक पहेली का हल ढूंढना है। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं? साइंस में इस पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया। हु एम आई, मेरा असली परिचय क्या है? तो मैंने अगर इनको पूछा आपका परिचय क्या है, तो इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, उन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं बंगाली हूं, इन्होंने बोला मैं राजपूत हूं, उन्होंने बोला मैं बिहारी हूं, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूं, किसी ने बोला मैं इंडियन हूं, इन्होंने बोला मैं लड़की हूं, इन्होंने बोला लड़का हूं। एक ही क्वेश्चन किया था आप कौन है, और उसके अलग अलग जवाब आ गए। किसी ने अपनी क्वालिफिकेशन पद के अनुसार जवाब दे दिया, अपनी आइडेंटिटी बताई, किसी ने अपनी जाति के आधार पे, किसी ने अपने धर्म के आधार पे, किसी ने अपनी नेशनलिटी के आधार पे, किसी ने अपने लिंग के आधार पे। तो सबने अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बताई, लेकिन असली आइडेंटिटी जो है हमारी वो हम भूल चुके हैं। वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है, शाश्वत आइडेंटिटी है, उसको हम भूलने के कारण हम साइलेंस की पावर भूल चुके हैं। तो वो आइडेंटिटी क्या है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी? क्या है वो आइडेंटिटी? मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा जो है एनर्जी है। ये ह्यूमन स्केलेटन है, इसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो बनता है ह्यूमन बीइंग। बीइंग मींस एनर्जी, प्राण शक्ति। आत्मा अलग अलग नामों से इसको पुकारा जा सकता है। तो आत्मा चैतन्य है, आत्मा लिविंग है, और शरीर जो है वो जड़ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जब एक शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? मन ट्रैवल करता है, बुद्धि ट्रैवल करती है, और संस्कार ट्रैवल करते हैं। जैसे मोबाइल में डेटा होता है वो आप मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हो, वैसे हमारे जो अच्छे बुरे कर्म है वो कहीं तो स्टोर होते रहेंगे। वो होते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। इसमें हमारे आत्मा के जो अच्छे बुरे कर्म है वो स्टोर होते हैं। और जब हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ट्रैवल करते हैं, दूसरे शरीर में जब आत्मा ट्रैवल करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि, संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा, उसके सामने पहली बार तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगती है, ऐसा ताल, ऐसा नाद, ऐसी सुंदर सुर निकलते हैं। उसका कारण 20 साल से जो व्यक्ति रियाज कर रहा है उसके भी तबला बजाने से इतना अच्छा ताल नहीं निकल रहा है। उसका कारण पिछले जन्म में उसकी आत्मा के मन, बुद्धि में जो भी संस्कार तबला बजाने से आगे वो कभी वेस्ट नहीं जाते हैं, वो अगले जन्म में भी काम आते हैं। तो हमारे असली आइडेंटिटी हम आत्मा है। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन भी अलग है। शरीर का भोजन अलग है, शरीर गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। दोनों का भोजन अलग अलग है। ये बात हम समझ नहीं पा रहे। 24 घंटे में हम 1 भी घंटा आत्मा का ध्यान करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते। स्वाध्याय का अर्थ है स्वमनन आत्मा, आत्मा का अध्ययन। हम सभी के लिए टाइम देते हैं, घर वालों के लिए टाइम देते हैं, अपने दोस्तों के लिए टाइम देते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम देते हैं क्या? सुख और शांति और आनंद बाहर नहीं है, हमारे अंदर समाया हुआ है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे। हम जैसे फीडिंग करते हैं मन के अंदर, वैसे ही हमारी सोच बनती है।
जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को जैसे आप फीड करोगे वैसे उसका हेल्थ बनेगा। वैसे ही जो आप पढ़ते हो, जो आप म्यूजिक सुनते हो, जो आप मूवीज देखते हो, जो जो अपने मन बुद्धि को फीड करते हो, वैसे ही आपकी सोच बनती है। आप अगर अच्छा फीडिंग करेंगे, पॉजिटिव फीडिंग करेंगे, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव बनेगी। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा दिखती नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे करें? और आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है पता है? आत्मा कहाँ रहती है? इन्होंने बोला घुटनी के बीच में, यहाँ पे। क्या प्रूफ है इसका? यहाँ पे रहती है। इसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? प्रूफ तो सामने है, फिर भी बता नहीं रहे। भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तब ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आत्मा यहाँ उत्तमांग में रहती है, भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। ये सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमकता है। आत्मा कैसे दिखती है? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अनुरेणुयाम संस्मरेत। अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूण मध्य प्राण आवेश संवेदा। भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए किसी को मार डालना है तो गोली जो बंदूक से शूट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे या तो यहाँ पे करेंगे। अगर छाती में, पेट में मार दिया तो वो जिंदा भी रह सकता है। तो ये जो आत्मा का रहने का स्थान है, उत्तमांग बोलते हैं। तो मन और बुद्धि को यहाँ पे एकाग्र करने का अभ्यास करना है। आपको मन को एकाग्र करना है तो यहाँ पे एकाग्र करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहाँ पे चमकता है। तो सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का, आत्मा का ध्यान करने का? 2 से 5 ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 2 बजे से लेकर प्रातः 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम तो 12, 1, 2 बजे सो जाते हैं, है ना? सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे और 4 बजे उठ के जिनका मन बहुत अस्थिर है उनको अभ्यास करना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ बिल्डअप करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। आधा घंटा रोज 4 बजे उठ के, उसके बाद सोना नहीं है। और दिन में भी 1-1 घंटे में अलार्म क्लॉक सेट करके मैं आत्मा स्टार हूं, इसका 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। आंखें खुली रख के अभ्यास कीजिए। आप आंखें खुली रख के, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के ध्यान कीजिए। यहाँ पे हम आंखें बंद करते हैं। माँ जब अपने बच्चे को याद करते है तो आंखें बंद करके याद करती है क्या उसको? कोई जाप करती है राहुल 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 राहुल? नहीं। कोई गीत नहीं बजाती। तो अभी तो मैंने आपको जो मेडिटेशन बताया वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन है। एक्चुअल में जब आप आध्यात्मिक ज्ञान अच्छे से लोगे तो जिसके प्रति प्रीत मोहब्बत होती है उसकी स्वतः ही याद आती है। होता है ना? ऐसे खाना खाने बैठे तो भी याद आती है, किताब पढ़ने बैठे तो भी याद आती है। वैसे परमात्मा के प्रति अगर सच्ची प्रीत और सच्ची मोहब्बत अगर हो जाएगी तो स्वतः ही याद आएगी। लेकिन प्रीत और मोहब्बत होगी कैसे? जब उसका ज्ञान आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, तब उसके प्रति हमें प्रीत और मोहब्बत होगी। तो आज क्या हो रहा है कि आत्मा की नॉलेज को भूलने की वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। आज हम बॉडी कॉन्शियसनेस बन गए, सोल कॉन्शियस नहीं है। तो शरीर की जो अलग अलग इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इनकी जो भी इच्छाएं वो तृप्ति करने के लिए हमारी मन और बुद्धि खपती रहती है। लेकिन हमारी मन बुद्धि आत्मा का ध्यान करने के लिए कोई समय नहीं देती है। तो आपको रात को सोते समय भी 15 मिनट मैं आत्मा स्टार हूं, एक ही संकल्प, एक ही थॉट। बाकी थॉट्स आए तो उसके पीछे भागना नहीं है, अपने मन को फिर से एकाग्र करना है। सवेरे से लेकर रात तक जो भी गलत विचार आते हैं, जो भी व्यर्थ विचार आते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, वो सारी
एक सीक्रेट डायरी बनानी थी, लिखकर सोना है, रात को सारा कचरा बाहर निकाल के सोना है। दूसरी बात, रोज सत्संग, 1 घंटा स्पिरिचुअल क्लास, अच्छा सत्संग सुनना है। आपको वेबसाइट इधर से लिख सकते हैं, उसमें लिटरेचर है, क्लासेस है, स्पिरिचुअल क्लासेस, आप 1 घंटा सुन सकते हैं। उससे जो निगेटिव जो थॉट्स है, आपके निगेटिव थिंकिंग से वो कचरा साफ होता रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आ जाएंगे। तो आत्मा की जो नॉलेज है, उस आत्मा की नॉलेज से मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां हमारी पावरफुल बन जाएंगी। साइलेंस का मतलब आप समझते हैं कि मुख का मौन, मतलब किसी से बात नहीं करना, आज मैं मौन व्रत धारण कर रहा हूं, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन जिस दिन हम बात नहीं करते मुख से, उस दिन हमारा मन भटकता रहता है। तो मुख का मौन नहीं है, ये मन का मौन होना चाहिए। हम जब उपवास करते हैं तो उपवास करके तो हम खाना नहीं खाते, लेकिन उस दिन हमारी मन बुद्धि भटकती रहती है, वाचा से गंदी गंदी गालियां देंगे, मन बुद्धि भटक रही है और उपवास कर रहे हैं। उपवास का अर्थ है उप माना उपराम, उपराम माना परमात्मा के नजदीक वास करना, परमात्मा के नजदीक रहना। तो मन बुद्धि को हम जितना शांत बनाएंगे, साइलेंस पावर इकट्ठा करेंगे, एकाग्र बनाएंगे, वो असली मौन है। मन का मौन असली मौन है, वाचा का मौन असली मौन नहीं है। ये आत्मा की बात हो गई। अभी मैंने बताया आत्मा को अगर चार्जिंग करना है तो आपको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। तो परमात्मा क्या है, डिवाइन पावर क्या है? जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्मा को जन्म देने वाले भी, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा तो अजन्मा है, आदि अनादि है, लेकिन आत्मा का ज्ञान देने वाले भी आत्मा के पिता है। उनको कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो जो गॉड है, परमात्मा पावर है, वो कहां रहने वाले, कहां के रहने वाले परमात्मा? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स बोलते हैं ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने मेरी तरफ से सारी कोशिश कर दी है। मुस्लिम लोग भी समझते हैं अल्लाह ऊपर है, 7वें आसमान में है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं गॉड इज लाइट, जीसस क्राइस्ट उन्हें ऊपर कर देते, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोड। हिंदू लोग भी मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंचती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा जो है वो ऊपर रहने वाला है, परम धाम का, ब्रह्मलोक का। लेकिन वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और कब आता है? उसका अवतरित होने का समय कौन सा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। कलयुग की भी अति हो चुकी है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी अति में बढ़ चुका है। और ऐसा समय जब है जब साइंस ने एटम बॉम्ब बना दिए। 1945 में पहला एटम बॉम्ब बना। किसने बनाया पहला एटम बॉम्ब? रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम साइंटिस्ट ने। आज उस एटम बॉम्ब से सारी दुनिया का विनाश हो सकता है। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन से, एटॉमिक मिसाइल से एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। तो अभी प्रथम विश्व युद्ध हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुकी है, अभी सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। रशिया और यूक्रेन में पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रही है। बड़े बड़े शांति सम्मेलन करते हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? अभी इसराइल और पैलेस्टाइन में, अरब कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में युद्ध चल रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो शांति स्थापन करने की अलग संस्था है, वो भी सारी फेल हो चुकी है। विश्व शांति कैसे स्थापन होगी? तो परमात्मा जो है कलयुग के अंत में स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है, मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन खुद तैयार कर लेता है साइंस के आधार पे। ये जो मॉडर्न साइंस है हमें विनाश की तरफ अग्रसर कर रहा है। अपने विनाश के जब सारे साधन तैयार कर लेता है तो उस समय परमात्मा जो है वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसके लिए हिंदू लोग एक त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार को बोला है महाशिवरात्रि।
रात्रि क्यों बोला और महारात्रि क्यों बोला? रात्रि का अर्थ क्या है? महारात्रि राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि कलयुग ये रात्रि है, रात्रि के समान है। जब दुनिया में पापों की, अज्ञान अंधकार की, भ्रष्टाचार व्यभिचार की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, जहां हमें आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। आज हम जो ज्ञान ले रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान सिखाया जाता है वो प्रोफेशनल स्टडीज है, ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, कैरेक्टर सुधारने का ज्ञान नहीं है। तो जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। महान रात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है इस सृष्टि पे, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और इस पापी कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करके नई सृष्टि स्थापित करते हैं। उसको बोला है सतयुग। क्या बोला है? सतयुग, सत्य का युग। बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। तो मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, स्वर्ग को क्या बोलते हैं वो लोग? जन्नत। हम बोलते हैं सतयुग या स्वर्ग या वैकुंठ। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, ये हेवन, हेवनली गॉड फादर बोलते हैं। तो सब धर्म वाले वो इस बात को मानते हैं कि अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है ये कयामत का समय है, ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है और ये महाप्रलय का समय है। हिंदुओं में जो एक देवता है शिव शंकर भोलेनाथ, बोलते हैं जब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि में महाप्रलय आ गया। तो आज क्या ये परिस्थिति नहीं है? आज न्यूक्लियर वार होने के चांसेस है और न्यूक्लियर वार अगर हो गया, एटम बम का एक्सप्लोजन हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघल जाएगी और उससे जो समुद्र है उसका जलस्तर बढ़ जाएगा। बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ गया तो बड़े बड़े जो भूखंड है, आइलैंड से, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, ये सारे आइलैंड समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। सृष्टि पे महाप्रलय आएगा। भारत एक अविनाशी खंड है जो फिर से परमात्मा भारत की धरती पर अवतरित होते हैं। यूरोप, अमेरिका, रशिया में अवतरित नहीं होते हैं। ये भारत की धरती है जहां परमात्मा की जन्मभूमि बताई जाती है। तो ये अभी वर्तमान समय जो चल रहा है कलयुग का, इस समय में मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप, ज्वालामुखी, अकाल, उकाल, सुनामी, इसकी भी बढ़ोतरी हो गया। क्यों? क्योंकि धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो सृष्टि में जब ऐसा समय आता है, इस समय परमात्मा का अवतरण का समय होता है। अभी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, खासकर भारत में। तो अभी जो ट्रेलर चल रहे हैं, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। तो ये जो समय है, बड़े बड़े भविष्यकार है। आपने कल्कि पुराण का नाम सुना है? कल्कि पुराण, नॉस्ट्राडेमस, ये एस्ट्रोलॉजर है, भविष्यकार है।
स्पिरो, कीट, एंडरसन, जुलबर्ग, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का भी योगी होगा। वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में और सारी दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापित करेगा जिसके द्वारा योग की पावर से, साइलेंस की पावर से वो सारी सृष्टि का परिवर्तन करेगा और बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने झुक जाएगी। अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ये सारे उसके सामने झुक जाएंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सतयुग या राम राज्य। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।